हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रही है। भारत ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ दी है। मैं आपको पहले वीडियो का टाइटल बताता हूँ, वो है भारत ने PNI में 5 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए और कर डाला पूरी दुनिया को हैरान। मतलब PNI अब ये क्या है, ये तो पहले वीडियो देखेंगे तब हमें सही से भाई पता लगेगा। बिल्कुल। और उसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले 5 सालों के। अब किस चीज में क्या मामला है, सारा कुछ देखेंगे तब पता लगेगा। PNI क्या PNI क्या चीज है? स्टैंड फॉर क्या बनता है PNI। माइंड में भी कोई नहीं आ रहा भाई कि बने नहीं भाई। पता यार, तो बिना वीडियो किस देरी के देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो शायद कुछ अमीर यूरोपियन देशों को हजम नहीं होने वाली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप खबर जान लीजिए, खुद समझ जाएंगे। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत के अंदर जो PNI है उसने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तहस नहस कर डाला है और वो 5 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। और जो आंकड़ा है ना, लेकिन माने वो आपको सरप्राइज कर देगा। लेकिन आंकड़ा जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये PNI होता क्या है। तो देखिए, PNI का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट इन्वेस्टमेंट। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो सेबी ने क्रिएट किया है। किसके लिए? ऐसे भारतीय लोग जो नॉन रेजिडेंट हैं, यानी कि ऐसे भारतीय जो भारत में नहीं दूसरे देशों में रहते हैं। अगर उन्हें भारत में निवेश करना होता था पहले, तो उन्हें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे पेपर वर्क से होकर गुजरना पड़ता था। इसीलिए बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो दूसरे देशों में रहते थे, अच्छा काम करते थे, अच्छा कमाते थे, पैसा भी उनके पास अच्छा था और वो भारत के अंदर निवेश करना चाहते थे। लेकिन इस पूरी बाधा के चलते वो भारत के अंदर निवेश नहीं करते थे। इसी चीज को देखते हुए सेबी ने ये पार्टिसिपेटरी नोट इन्वेस्टमेंट का निर्माण किया। अब इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई विदेश में बैठा भारतीय व्यक्ति PNI के जरिए भारतीय मार्केट में निवेश करना चाहता है ना, तो उसे बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, बहुत ही कम यहाँ पर बाधाएं हैं और बहुत ही जल्दी वो भारत के अंदर निवेश कर सकते हैं बिना किसी बड़े प्रोसेस के। अब इस P नोट की आने की वजह से जहां एक तरफ निवेशकों को बहुत ही ज्यादा बम्पर फायदा मिल रहा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मेजर बूस्ट मिला है। और इसी वजह से ये P नोट सुपर हिट साबित हो चुका है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करें मार्च के महीने की। इसी साल मार्च में भारत के अंदर इसी P नोट के जरिए करीबन 88,600 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। उसके बाद अगले महीने अप्रैल में ये बढ़कर 95,900 करोड़ रुपए हो गया। फिर उसके अगले मई में ये बढ़कर 1,04,585 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन आज जून का आंकड़ा सामने आया है और जून में तो भारत ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं। दरअसल जून के महीने में P नोट के जरिए भारत के अंदर 1,11,11,291 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ चुका है। हालांकि आप कहेंगे कि इससे भारत के आम नागरिकों को क्या फायदा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जो ये निवेश आता है, ये भारत की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। कंपनियां इस पैसे को लेकर अपना एक्सपेंशन करती है। किसी के पास एक फैक्ट्री है तो वो 2 खोलेगी, 2 हैं तो वो 4 खोलेगी। अपने इस एक्सपेंशन के जरिए वो नई नई जॉब क्रिएट करती हैं और फिर जब जॉब क्रिएट करती हैं तो फैक्ट्रियों में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट को जब एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उससे भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, सरकार को टैक्सेशन मिलेगा, हर एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और इसीलिए जो ये PNI की खबर आई है ना, ये भारत के लिए 2 तरीके से बहुत शानदार है। पहला, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दूसरा ये कि जो विदेश में बैठे भारतीय लोग हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हम जहां पर रहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ की अर्थव्यवस्था भविष्य में नहीं बढ़ने वाली। ऐसे में अपने देश में ही पैसा लगाने में फायदा है। इसीलिए कई यूरोपियन देशों को ये बात चुभ भी सकती है कि उनकी अर्थव्यवस्था पर अब दुनिया भर के देशों का और लोगों का भरोसा कम हो रहा है और जो इमर्जिंग मार्केट है जैसे कि भारत, वहां पर भरोसा लगातार बढ़ता दिख रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल जो हमारा PNI इन्वेस्टमेंट है ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में इसमें एक मेजर जंप आपको देखने को मिलेगा 2024 के अंदर। और इसीलिए मेरी इस पर बारीक नजर है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। पहले तो मैं हैरान हूँ कि यार किस किस तरीके से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं पहले इस बात पे हैरान हूँ, सिर्फ इसका हमें इंडिया नहीं से मिलेगा, हमें 14-15 बिलियन हमें डॉलर भाई, भाई, 14-15 हाँ, बिलियन डॉलर, इतना ये पैसा बहुत बन बड़ी गया बात है। एक महीने में। एक महीने में ये महीने महीने में इतना पैसा आ रहा है बे, पिछले महीने इतना है, उससे पिछले इतना है, उससे पिछले इतना, ये महीने महीने में ये भाई महीने महीने में आ रहा है। यार, मतलब इतना जोड़ लिए इन्वेस्टमेंट हो महीने रही है। में ये हम। इंडियंस कर रहे हैं, सारे इंडियंस, मतलब मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर्स कोई खरीद रहा है या हम्म। इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या जिस तरीके से वो इस जो तरीके बाहर से बैठे कर हुए रहे हैं। एनआरआई इंडियंस है ना, जिनके पास मतलब अभी पैसा बढ़ा है अभी, भारत हाँ। की रेजिडेंसी, जाहिर बात है भारत सिर्फ एक ही भारत की लोग ही है, दूसरे मुल्क की लोग ही है, वो भारत का एक छोड़नी पड़ती है मतलब फिर। एक ना एक छोड़नी पड़ती है अगर भारत की लेनी है तो। ये भारत का भाई वो है, लेकिन उधर से क्या हो रहा है कि मतलब वो भाई, इधर इन्वेस्टमेट हो रही है। अब पहले क्या होता था, भारत से लोग पैसा निकाल कर बाहर जाते दूसरे थे देशों में कि करते भाई थे। भागो यहाँ से, यहाँ पर कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं जिस है। तरह आज पाकिस्तान से लोग भाग मतलब रहे हैं, आज से हाँ, ये 15-20 साल पहले की जिस बात है। तरह आज बल्कि पाकिस्तान से लोग भाग रहा है हाँ। कि भाई हमारा पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है, हम जाते हैं बाहर इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल। बाहर फैमिली को लेकर जाते हैं, ऐसे यही हाल भारत का भी आज से 10-15 साल पहले था। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, जो बाहर पैसा जो कमा बैठे हैं, जो बाहर चले जा चुके थे, वो भारत में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत का जो फ्यूचर है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है। अच्छा, हाँ आज भाई। से 3-4 साल पहले की बात है या 5 साल पहले की बात है हम्म, कि इंडियंस जो बड़े अमीर लोगों की मैं बात कर हाँ रहा हूँ, हाँ, वो यहाँ से अपना सब कुछ बेचकर बाहर बाहर निकल शिफ्ट हो जाते थे कि जाते थे, भाई हाँ। हम उधर बिजनेस करेंगे, सारा कुछ करेंगे। वो अभी वो भी वापस हो रहे वो हैं। भी वापस आ रहे हैं। अभी हर जो साल जो वापस अभी आने वाले लोगों की तादाद अभी बढ़ती मैंने जा तो रही है। काफी सारी ऐसी वीडियोस में देखी है जो जिसमें वो बताया गया है कि जो बाहर चले गए थे ना, वो भी वापस आ रहे हैं, इधर फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इधर रह रहे हैं सब कुछ। उनको भाई अब पता है सब कुछ भारत कर रहे हैं। आने वाली क्योंकि पावर है। बहुत बड़ी सुपर पावर बनने वाला है इंडिया, सबसे ज्यादा आगे जो है ना ये पहुंचने वाला है। तो मेरी नजर में अगर देखा जाए, ये बहुत बड़ा बहुत स्टेप बड़ा है। स्टेप है, और सही बात है। एक महीने में अगर आपके पास 14-15 बिलियन डॉलर आ रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सही सकती बात है, है सही अगर बात है। देखा जाए इसको एक तो। महीने में जब इतना पैसा आ रहा है तो पूरे इंडियंस भी देखते हैं जो बाहर रहते हैं, उनको पता है कि हमारे दिन ब दिन इकोनॉमी ठीक हो रही है। उनको ये भी पता है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। उनको ये भी पता है कि भाई टैक्स कलेक्शन कितनी हो रही है इंडिया में। उनको ये भी पता है कि सारी रेटिंग एजेंसियां हमारा जितनी भी हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का कितना नाम हो गया, जब वो देखते हैं जितनी तो भी दुनिया की रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने रेटिंग हाई रख दी है इंडिया की कि भाई ये आगे ही आगे सही बात जाएगा, है। इसने और पीछे नहीं आना। अब तो वो फिर भारत क्यों के नहीं लिए करें? सब ने अपने दरवाजे खोल दिए, ये बात है। अब भारत के लिए सब ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और पूरी दुनिया में अब भारतीयों की रिस्पेक्ट होने लगी है, तो उन वो वापस आ रहे हैं कि भाई हम अपने कंट्री में ज्यादा बेटर है, हमारा उधर फ्यूचर ज्यादा वाकई अच्छा में, है। वाकई में तो सही गाइस, बोल रहे आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हैं। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार